अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो दुनिया भर की बिजली और टेक्नोलॉजी को अपने इशारों पर नचाता है? दुनिया का वो वाहिद मुल्क जो इतना यूरेनियम पैदा करता है कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर प्लांट्स इसके मोहताज हैं। अगर ये मुल्क सप्लाई रोक दे तो दुनिया के बड़े बड़े शहर अंधेरों में डूब सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है नाजरीन कि इतना ताकतवर होने के बावजूद इस मुल्क ने दुनिया भर में अमन का परचम बुलंद किया और अपने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खुद तबाह कर दिया। ये है कजाकिस्तान। यहाँ की मिट्टी इतनी बड़ी है कि 3 पाकिस्तान इसमें समा जाएं, मगर यहाँ की आबादी हमारे सिर्फ एक शहर कराची से भी कम है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की रेत से मौसीकी की आवाजें क्यों आती हैं और यहाँ के जंगल पानी के अंदर उल्टे क्यों उगते हैं? आज की इस वीडियो में हम कजाकिस्तान के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें दुनिया ने हमेशा छुपा कर रखा। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कजाकिस्तान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मुल्क का नाम कजाकिस्तान ही क्यों रखा गया? इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है। लफ्ज़ कजाकिस्तान 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, जहां कज़क का मतलब है आज़ाद और स्तान का मतलब है जगह, यानी इस मुल्क का मतलब है आज़ाद लोगों की सरजमीन। अगर हम नक्शे पर नज़र डालें तो कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देव हैकल मुल्क नज़र आता है। इसके एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रशिया है तो दूसरी तरफ चाइना जैसा अजीम मुल्क मौजूद है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसकी सरहदें 3 और सेंट्रल एशियन ममालिक से भी मिलती हैं, जिनमें उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। हालांकि इसकी सरहद दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी से भी लगती है, मगर समंदर तक कोई डायरेक्ट रास्ता ना होने की वजह से ये मुल्क अपनी तिजारत के लिए अपने हमसाया ममालिक का मोहताज है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 9वें यानी 9th सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि हमारा प्यारा पाकिस्तान दुनिया में 33rd नंबर पर आता है। कजाकिस्तान का रकबा तकरीबन 27 लाख यानी 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 पाकिस्तान बाआसानी समा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली हैरत की बात तो अब शुरू होती है। रकबा इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 2 करोड़ यानी 20 मिलियन है, जिसकी वजह से आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 63rd नंबर पर आता है। कजाकिस्तान में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 7 यानी 7 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसी जगह पर 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, काज़ाकिस्तान में मज़हब की बात करें तो काज़ाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। यहाँ की 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी लोग ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी पर यकीन रखते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की मजहबी आज़ादी और रवादारी है। अब बात करते हैं काज़ाकिस्तान के जदीद शहरों और वहाँ के दिलचस्प लाइफस्टाइल की। सबसे पहले जिक्र करते हैं अलमाटी का। क्या आपको मालूम है कि अलमाटी का पुराना नाम अल्मा आता था, जिसका मतलब है सेबों का बाप, फादर ऑफ एप्पल्स। ये कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया भर में आज जो लाल और लसीले सेब यानी एप्पल्स खाए जाते हैं, उन सब की नस्ल इसी शहर के जंगली सेबों से शुरू हुई थी। यानी अलमाटी वो मुबारक जगह है जहां कुदरत ने दुनिया को सेब का तोहफा दिया। आज भी यहाँ के पहाड़ों में जंगली सेबों के हजारों साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। ये शहर सिर्फ सेबों के लिए ही नहीं, अपनी जबरदस्त नाइट लाइफ और फैशन के लिए भी जाना जाता है। रात के वक्त यहाँ की रौनक देखकर आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपियन शहर में आ गए हैं, जहाँ जगमगाती सड़कें, बेहतरीन कैफेज और म्यूजिक बार्स शहर की रौनक को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ के लोग बहुत मॉडर्न और फैशन के शौकीन हैं। अगर आप शहर में निकलें तो आपको लोग जदीद वेस्टर्न लिबास यानी सूट्स और स्टाइलिश ड्रेसेस में नजर आएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने मॉडर्न होने के बावजूद ये लोग अपने मजहब और रिवायात से बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं। यहाँ की खूबसूरत मसाजिद में नमाजी भी नजर आते हैं और बाहर शहर की रौनकों में मॉडर्न कल्चर भी। इसके बाद नंबर आता है दारुल हुकूमत अस्ताना का। ये शहर इतना फ्यूचरिस्टिक है कि आपको लगेगा आप किसी हॉलीवुड फिल्म में आ गए हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टेंट
खैन शतिर मौजूद है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल समंदर और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। यहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही क्लासी और एक्सपेंसिव है, जहाँ बड़े-बड़े बिजनेस सेंटर्स और लग्जरी होटल्स शहर को दुनिया से अलग बनाते हैं। काज़ाक लोग दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जो एक हाथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखते हैं तो दूसरे हाथ में अपनी पुरानी कबायली रिवायात। ये लोग जितने मॉडर्न दिखते हैं, दिल से उतने ही मजहबी और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग मेहमान को खुदा की बरकत समझते हैं, इसीलिए वो आपकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम काज़ाकिस्तान के उन राजों से पर्दा उठाने लगे हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं सितारों की तरफ। ये काज़ाकिस्तान ही है जहां बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम मौजूद है, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन। यही वो तारीखी जगह है जहां से इंसान ने पहली बार जमीन छोड़कर खला का सफर शुरू किया था। आज भी दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स यहीं से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जमीन पर वापस आएं तो हैरत के पहाड़ टूट पड़ते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ की जमीन मौसीकी सुनाती है? आल्टन एमराल्ड नेशनल पार्क में रेत के ऐसे पुरस्कार टीले हैं कि जब हवा इनसे टकराती है तो इनमें से किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या हवाई जहाज की तरह तेज आवाजें निकलती हैं। ये एक ऐसा कुदरती अजूबा है जिसकी वजह साइंसदान आज तक नहीं समझ सके। और अब तैयार हो जाएं दुनिया का सबसे अनोखा जंगल देखने के लिए। कैंडी लेक में एक ऐसा जंगल है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर उल्टा उगता नजर आता है। एक जलजले की वजह से ये दरख्त पानी में डूब गए थे, मगर पानी इतना ठंडा है कि ये सालों से ऐसे ही महफूज हैं। पानी के अंदर इनकी हरी शाखें झील को एक जादुई दुनिया बना देती हैं। दोस्तों, यहाँ की जमीन पर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा भी है जो साइंटिस्ट्स के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है। जिक्र करते हैं लेक बालखाश का। ये दुनिया की वाहिद झील है जिसका आधा पानी मीठा यानी फ्रेश है और आधा नमकीन यानी सॉल्टी। हैरत की बात यह है कि पानी के दरमियान कोई दीवार नहीं है, फिर भी ये दोनों पानी कभी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का रोमांस करने का अंदाज भी सबसे जुदा है। कजाकिस्तान में किस कू नाम का एक खेल खेला जाता है जिसमें लड़का घोड़े पर लड़की का पीछा करता है। अगर वो लड़की को पकड़ ले तो वो उसे किस कर सकता है, लेकिन अगर वो नाकाम हो जाए तो बाजी पलट जाती है। फिर लड़की घोड़े पर लड़के का पीछा करती है और उसे कोड़े से मारती है। ये खेल आज भी यहाँ के फेस्टिवल्स और शादियों की सबसे दिलचस्प रस्म है। दोस्तों, अब तैयार हो जाएं एक ऐसे कल्चर शॉक के लिए जो शायद आपको हजम ना हो। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जानवर पर ये लोग सवारी करते हैं उसी को ये शौक से खाते भी हैं? जी हाँ, कजाकिस्तान में घोड़े का गोश्त निहायत रगबत से खाया जाता है। इनका कौमी खाना बेशबर्मक है, जिसका मतलब है 5 उंगलियां, क्योंकि इसे हाथ से खाया जाता है। और इस लजीज डिश में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल करना शान की अलामत समझा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग घोड़े का दूध भी पीते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। ये थोड़ा खट्टा और नशावर होता है, मगर कजाक लोग इसे सेहत का राज मानते हैं। और सुनिए, कजाकिस्तान की रिवायत सिर्फ खाने तक महदूद नहीं, ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहां आज भी लोग सुनहरी उकाब यानी गोल्डन ईगल के जरिए शिकार करते हैं। यहाँ के शिकारी अपने उकाब को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और ये उकाब आसमान से झपट कर अपने मालिक के लिए लोमड़ी और भेड़िए का शिकार करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे राजों की जो काज़ाकिस्तान को दुनिया का सबसे अनोखा मुल्क बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे पहले घोड़े पर सवारी किसने की? साइंसदानों की नई रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पता ये चला है कि हजारों साल पहले काज़ाकिस्तान के पुरखों ने ही दुनिया में सबसे पहले घोड़े को पालतू बनाया और उस पर सवारी शुरू की। यानी दुनिया भर का एक्वेस्ट्रियन कल्चर इसी सरजमीन की देन है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दुनिया की कौमों का एक समंदर है। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 130 यानी 130 से ज्यादा मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। रशियन, जर्मन, यूक्रेनियन और टर्किश लोग यहाँ सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी दुनिया के बहुत कम ममालिक में देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ग्रैंड कैनियन सिर्फ अमेरिका में है तो आप गलत हैं। काज़ाकिस्तान में मौजूद है
चारन कैनियन, जिसे ग्रैंड कैनियन का छोटा भाई कहा जाता है। ये कुदरती अजूबा इतना हसीन है कि यहाँ की सुर्ख चट्टानें और गहरी खाइयां देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। स्पोर्ट के शौकीनों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। एल्मेटी में मौजूद है मेड्यू स्केटिंग रिंग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर स्केटिंग रिंग है। ये समंदर की सतह से इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ अब तक 120 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि हर एथलीट यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ताकत की जिसने कजाकिस्तान को दुनिया के लिए जरूरी बना दिया है। कजाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया की यूरेनियम सप्लाई का तकरीबन 40% अकेली इसी सरजमीन से निकलता है। ये यूरेनियम दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर कजाकिस्तान अपनी सप्लाई रोक दे तो दुनिया के बड़े बड़े शहर अंधेरों में डूब सकते हैं। इस मिट्टी ने इस मुल्क को इतनी दौलत और ताकत दी है कि आज बड़ी बड़ी ताकतें भी कजाकिस्तान के सामने सर झुकाती हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि इतना यूरेनियम होने के बावजूद कजाकिस्तान दुनिया में अमन का सबसे बड़ा हामी है। दोस्तों, क्या आपको चाय पसंद है? अगर हाँ, तो कजाकिस्तान आपके लिए जन्नत है। काजिक लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वालों में शुमार होते हैं। ये लोग दिन में 5 से 6 बार चाय पीते हैं। और याद रखें, यहाँ मेहमान को चाय ना पिलाना बहुत बड़ी बदतमीजी समझा जाता है। यहाँ की चाय में दूध और मक्खन का अनोखा इस्तेमाल आपका दिल जीत लेगा। 1970 यानी 1970 में कजाकिस्तान की मिट्टी से एक ऐसा ढांचा मिला जो सर से पांव तक 4000 यानी 4000 सोने के टुकड़ों से बना हुआ लिबास पहने हुए था। इसे गोल्डन मैन कहा जाता है। ये दुनिया को बताता है कि ये सरजमीन सदियों पहले भी कितनी अमीर और शानदार थी। खला में जाने वालों की खुराक। दोस्तों, बाइकोनोर स्पेस स्टेशन की वजह से कजाकिस्तान स्पेस फूड की रिसर्च का मरकज है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्यूब वाला खाना और ख़ास किस्म की ग़िज़ा यहीं डिज़ाइन होती है। यानी खला में जो कुछ खाया जाता है उसका रास्ता भी इसी मुल्क से गुजरता है। झीलों का शहर। कजाकिस्तान की खुश्क इलाकों में 1200 से ज्यादा छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं। ये झीलें इस तपते हुए सहरा में किसी मौजज़े से कम नहीं, जिनका नीला पानी दूर से ही इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह सेमी पैलेटिनिस्क, जिसे द पॉलीगॉन कहा जाता है। सोवियत यूनियन ने यहाँ 450 से ज्यादा न्यूक्लियर धमाके किए थे। आज यहाँ एक ऐसी झील मौजूद है जो एटॉमिक धमाके से बनी थी। ये जगह दुनिया को न्यूक्लियर जंग के तबाहकुन नताइज की याद दिलाती है। दोस्तों, कजाकिस्तान का हमारे साथ एक बहुत गहरा रूहानी और सकाफती रिश्ता है। कई सदियों पुराना ये बंधन आज भी जिंदा है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू के बेशुमार अल्फाज यहाँ की ज़बान में बिल्कुल वैसे ही बोले जाते हैं। मसलन किताब, दोस्त, दुनिया, वक्त और सलाम जैसे अल्फाज दोनों जगह एक ही हैं। यहाँ के लोग हज़रत ख्वाजा अहमद यसवी जैसी अजीम रूहानी शख्सियत से अकीदत रखते हैं, जिनका मज़ार यहाँ का सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ है। अब बात करते हैं मईशत और ताकत की। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम टेंगे है। अगर इसका मुकाबला अपने रुपए से करें तो कजाकिस्तान का एक टेंगे पाकिस्तान के तकरीबन 0.55 रुपए के बराबर है। जबकि इंडिया के लिहाज से देखें तो वहाँ का 1 रुपया कजाकिस्तान के तकरीबन 0.18 टेंगे के बराबर बनता है। मगर दोस्तों, असली फर्क पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी में है। कजाकिस्तान का कुल जीडीपी तकरीबन $280 बिलियन है। अपनी कम आबादी और बेपनाह नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वहाँ का हर शहरी पाकिस्तान के एक आम शहरी से तकरीबन 8 गुना यानी 8 टाइम्स ज्यादा अमीर है। यानी उनका लाइफस्टाइल और कुव्वत खरीद हमारे मुकाबला में कहीं ज्यादा ऊपर है। अगर आप इस जादुई सरजमीन की सैर करना चाहते हैं तो खुशखबरी ये है कि अब कजाकिस्तान का ई-वीज़ा लेना निहायत आसान है। पाकिस्तानी और इंडियन शहरी ऑनलाइन अप्लाई करके महज कुछ दिनों में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बस बैंक स्टेटमेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और डायरेक्ट फ्लाइट्स के जरिए आप चंद घंटों में सेंट्रल एशिया की इस जन्नत में उतर सकते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान की ये जादुई सैर आपको कैसी लगी?
हमें पूरा यकीन है कि उल्टे जंगल से लेकर किस्कू की दिलचस्प रस्म तक इस मुल्क ने आपको हैरान ज़रूर किया होगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। अब बारी है आज के सवाल की। नाजरीन, आप दुनिया के कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताएं कि आप अगली सैर किस मुल्क की करना चाहते हैं। आपकी पसंद पर ही हमारी अगली वीडियो होगी। मिलते हैं एक और नई और हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।